राधे राधे। जोर से बोलेंगे राधे राधे। कबीर बाबा ने एक दुआ कहा, कैसोरी ब्रज देश निगोड़ा जग होरी ब्रज होरा। दुनिया में तो होरी होती है लेकिन ब्रज में होरी नहीं, ब्रज में होरा होता है। दाऊ जी को औरंगा कौन कौन देखे हो? अब कब बाहर के बकता है पूछ लो कि होरंगा दाऊ जी को कहाँ है, तो उनके को दाऊ जी कहाँ है, होरंगा है तो बाद में बताऊं, पहले दाऊ जी ये बता कहाँ है। इसलिए घर के लोग घर की बातें ज्यादा जानते हैं, तो मेरा मतलब है जरा घर वालों से घर की बातें जानने की कोशिश करो। अगर कन्हैया से प्रेम करना है तो मेरी एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी उंगली कन्हैया पकड़ ले तो आज इस बात को नोट कर लेना, अगर अपनी उंगली कन्हैया के हाथ में देना चाहते हो तो किसी ब्रजवासी की उंगली पहले तुम पकड़ लो, और जब तुम ब्रजवासी की उंगली पकड़ लोगे तो कन्हैया तुम्हारी उंगली पकड़ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहले ब्रजवासी की उंगली पकड़नी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर एक बात ध्यान रखें, आवासी नहीं, आवासी नहीं, ब्रजवासी। जिसका जन्म ब्रज में हुआ हो वो ब्रजवासी है, और जो ब्रजवासी है अगर आपने उसकी उंगली पकड़ ली तो मैं गारंटी से कहता हूं कन्हैया एक दिन आपकी उंगली जरूर पकड़ेगा। हाँ, बंदर की तरह बजाओ। जब प्रहलाद जी महाराज को अग्नि में भी कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा अब मैं इसका क्या करूं। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा, पहले बता तेरा जगदीश कहां है, उस जगदीश को मारूंगा। प्रहलाद जी कहते पिताजी आपने गलत प्रश्न किया है, आप कह रहे हो जगदीश कहां है, आप पूछिए जगदीश कहां नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हर जगह मौजूद है वो, अण में कण में जल में थल में भवन भवन में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में सर्वम कृष्णमयम जगत, सभी जगह कृष्ण मौजूद है, हर एक वस्तु में कृष्ण मौजूद है, हर एक कण में कृष्ण मौजूद है। ऐसी वस्तु कौन सी है जिसमें कृष्ण नहीं है? हम में, तुम में, सब में श्याम समाया है। कर लो सबसे प्यार जगत में प्यारे, कोई नहीं पराया। प्रेम करो, और जब तक प्रेम नहीं करोगे कन्हैया नहीं मिलेंगे। प्रेम करना जरूरी है, और प्रेम भी इधर उधर नहीं, उधर वाले कहीं और ले जाएंगे, इधर वाले कन्हैया की तरफ ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, बोले ठीक है बता तेरा जगदीश, बोले इस खम्भे में है, बोले हाँ है खम्भे में। खम्भे में मुष्टिका का प्रहार किया है, और जब मुष्टिका का प्रहार किया खम्भे के दो पल्ले हुए, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और युद्ध करते 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 जब शाम हो गई तो हिरण्यकश्यप को कन्हैया ने, नरसिंह भगवान ने अपने जंघाओं पे डाला और कहा याद करो ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त तुम्हें जो वरदान है, एक भी वरदान झूठा नहीं। क्या वरदान मांगे हैं तुमने? बोले न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न घर से। बोले पहला वरदान, बोले न दिन में मरूं न रात में, बोले न तो दिन है न रात है, सायंकाल का वक्त हो रहा है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। एक वरदान पूरा। और आप बाहर झांक कर देखिए, इस समय भी दोनों वक्त मिल रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुष्टों को मारने के लिए यही उपयुक्त समय है। अब आप कहेंगे हम किन दुष्टों को मारें? कहेंगे बता दूं, 5 दुष्ट आपके भीतर बैठे हैं, घुस के बैठे हैं, बाहर नहीं है। बाहर वाले को आराम से मारा जा सकता है, लेकिन जो अंदर ही बैठ गया हो उसे कैसे मारोगे? मैं हमेशा कहता हूं कथा में, पहले एक कंस था और एक कृष्ण थे। कृष्ण आए, कंस को मार दिया।
लेकिन आज क्या एक कंस है? जवाब दीजिए, एक कंस है? एक घर में कम से कम 4-4 कंस पल रहे हैं, 4-4 कंस पल रहे हैं। तो उस समय एक कंस था तो एक कृष्ण आ गए, उसका वध कर दिया। अब बताइए, इतने कंसों को मारने के लिए कितने कृष्ण आएंगे? अगर कृष्ण आ भी जाएं तो ये कंस मरने वाले नहीं हैं। बड़े सॉलिड कंस हैं ये साहब, बड़े सॉलिड हैं। बोले तो क्या ये कंस जिंदे रहेंगे? बोले नहीं बाबा, कंस कभी अमर नहीं होता। बोले फिर? बोले उस कंस को मारने के लिए कृष्ण उपयुक्त थे, और इन कंसों को मारने के लिए, इतने कंसों को मारने के लिए कृष्ण की जरूरत नहीं है, कृष्ण कथा की जरूरत है, कृष्ण कथा की जरूरत है, कृष्ण कथा की जरूरत जो हो। कृष्ण की नहीं, कृष्ण कथा की जरूरत है। इतने कंस तभी मरेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उपयुक्त समय सायंकाल का, एक वरदान पूरा। बोले ना घर में मरो ना घर से बाहर, बोले ना घर में है ना घर से बाहर है, बीच चौखट पे। दूसरा वरदान पूरा। और बोले ना धरती में मरू ना आकाश में, बोले ना धरती में है ना आकाश में, तू मेरी जंघाओं पे। तीसरा वरदान भी पूरा। बोले मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मारू ना शस्त्र से। बोले तेरे जैसे कायर को मारने के लिए ना अस्त्र की जरूरत है ना शस्त्र की जरूरत है, तेरे जैसे को मारने के लिए तो मेरे विशाल काय नाखून काफी है, तुझे तो मैं नाखूनों से चीर दूंगा। बोले फिर भी मैंने वरदान मांगा है, न नर से मरू न नारायण से। नरसिंह भगवान बोले जरा इधर देख ले, हमें एक बार देख ले, देख तो ले हम कैसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हो आधे नर आधे सिंह, नरसिंह। बोले ये भी वरदान पूरा। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। कन्हैया बोले तेरे जैसे वीआईपी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट जरूरी है। अब कथा में कोई थोड़ा सा वीआईपी आ जाए तो उसके लिए करते ना, हटो जी जरा आए जी जरा बैठा लो जी, चाहे सबसे पीछे आए चाहे 6 बजे आए, लेकिन फिर भी आगे बैठा लेंगे। बोले क्यों? वीआईपी है। कौन है? वीआईपी है। पीछे से आओ, यहाँ आ गए, वीआईपी ट्रीटमेंट है। तो भाई तू भी जरा वीआईपी है, तो भगवान के यहाँ भी ऐसे वीआईपीओं के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। और दुनिया के लिए 12 महीने हैं, लेकिन तेरे लिए हमने अधिक जरा एक्स्ट्रा कुछ किया है। दुनिया के लिए 12 महीने होते हैं, तेरे लिए 13वां महीना हमने बनाया है। अधिक मास जिसको हम कहते हैं, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, लौंद का महीना जिसको कहते हैं, मल का महीना जिसको कई नामों से जाना जाता है। तो 13 माह हमारे ब्रज में मरने के बाद 13 की जाती है। 13 में दिल्ली विल्ली में तो चौथा ही कर देते हैं, और आजकल भी चौथे के लिए टाइम नहीं रहा। आजकल तो वो आज मरे कल उठावनी कर दो, गए सब इकट्ठे हो, क्या हुआ? बोले कल ही मर गए। कल मर गए तो भी आज ही करना था, और आज मर जाते तो भी आज ही करना था। बोले काम भी तो देखना है इसके बाद में। बोलो राधे राधे। अरे सोचो, तुम उस दुनिया के लिए करते हो जो दुनिया तुम्हें ठीक से 13 दिन नहीं दे सकती, तुम उसके लिए अपना पूरा जीवन दे देते हो। सोचो कितनी स्थिति खराब हो गई है हम लोगों की। ये 13 दिन नहीं देते, हम तेरी जिंदगी दे देते, पूरी जिंदगी दे देते। एक बार कन्हैया के द्वार पे आ जा, जिंदगी नहीं, जिंदगी के कुछ पल कन्हैया को दे दे तो तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा आनंद आ जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। अब हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया है, लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। नेत्रों से अग्नि बरस रही है मानो। अब कैसे कौन मनाए? ब्रह्मा जी आए, भगवान मान जाओ मान जाओ। ब्रह्मा जी पर क्रोध से चिल्लाए, मेरे प्रभु तुम ही हो, उल्टे सीधे वरदान देकर इनको बना देते हो, तैयार कर देते हो मेरे लिए, और फिर मुझे झेलना पड़ता है। देखो इस दुष्ट ने मेरे भक्त को कितना कष्ट दिया, भाग जाओ मेरी नजरों से। बेचारे ब्रह्मा जी ने स्थिति देखी, भाग गए मस्त। शंकर भगवान तो आगे नहीं आए। अब बोले भाई जब पति नाराज हो तो ऐसे में तो एक ही स्थिति हो सकती है कि पत्नी जाए। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, और अगर पत्नी सामने से मुस्कुराती हुई आ जाए तो
बोलो राधे राधे। राधे राधे। यो समझो आग बरसते पे पानी पड़ गए हो, सामने तो पत्नी आ जाए, फिर वो भी मुस्कुराती हुई छम छम करती हुई लक्ष्मी जी पहुंची, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नाथ। लक्ष्मी जी ने तो कहा, हे नाथ। नारायण बोलो, चुप कर जा, यहां से पीछे भाग। अरे जिसके पास तू ज्यादा संख्या में चली जाती है ना, वही अभिमान करता है और वही राक्षस बन जाता है, फिर मुझे झेलना। और बेचारी लक्ष्मी जी भागी वहां से, डर गए। आज ये मुझ पे भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। अब सब सोचने लगे कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, मेरे प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे। उस स्थिति में सभी ने विचार किया, अब तो ये तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब स्वयं प्रहलाद जी महाराज जावे। तब प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़े, आंखों में अश्रु भर लाए और अश्रु भरकर कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, हे प्रभु, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरगुणै रधुनापि पिप्रुः किं तोष्टमहर्ति समय हरिरुग्र जायते। हे प्रभु, आप तो भगवान की स्तुति करते हुए प्रहलाद कहते हैं, प्रभु ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष बुद्धि निरंतर, उनकी बुद्धि निरंतर सत्कर्मों में लगी रहती है और वो आपको मनाने की कोशिश करते रहते हैं, कोई योग के द्वारा, कोई अपने भजन के द्वारा, अनेक अनेक तरीके से वो मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनके भी मनाने पर नहीं मानते। फिर मैं भला आपको कैसे मना सकता हूं? मैं तो दैत्य जाति में उत्पन्न हुआ हूं मेरे प्रभु, मेरा अवतार तो किम तोष्ट महर्ति समय हरिरुग्र जायते। मैं आपको किस तरह से संतुष्ट करूं? मेरा तो जन्म ही दैत्य कुल में हुआ है और प्रभु आप तो मने धनावि जनरूप तपः श्रुतोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु धन उत्तम कुल रूप तप विद्या और तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग भी आपको मनाने में सक्षम नहीं है। कोई कितना भी रूपवान हो, कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी बलवान हो, कोई कितना भी योगी हो, वो किसी भी तरह से आपको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आपको मना नहीं पाते। परंतु आप अपने भक्तों के बस में हो जाते हो, आप अपने भक्तों की एक क्षण में भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हो। जब इस तरह से प्रहलाद जी ने स्तुति करी है तो स्तुति करते ही मेरे प्रभु ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और अपनी जिह्वा से उसको चाटने लगे, अर्थात अपना प्यार प्रदर्शित करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और इसके बाद में प्रहलाद जी के इस चरित्र के बाद में थोड़े बहुत और प्रसंग है। समुद्र मंथन का प्रसंग है जिसमें से 14 रत्न निकले हैं, लक्ष्मी जी, मणि, अमृत इत्यादि निकले हैं। कल्प वृक्ष उसी में से निकला है, ऐरावत हाथी, श्यामकर्ण, अनेक अनेक स्थिति उसमें 14 रत्न निकले हैं। समुद्र मंथन हुआ है, उसी समय कच्छप अवतार मेरे प्रभु ने लिया, धन्वंतरी अवतार उसी समय लिया और उसी समय मेरे प्रभु ने दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी रूप धारण किया है। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और उसके बाद में वामन चरित्र, जब राजा बलि को अमर कर दिया शुक्राचार्य जी ने, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन दैत्यों ने देवताओं का सारा साम्राज्य छीन लिया और जब छीन लिया तो भगवान वामन बनकर उनके द्वार पर पहुंचे और उनके द्वार पर पहुंचकर राजा बलि को छलने के लिए कहा कि राजन मुझे जो है 3 पग भूमि चाहिए। और 3 पग भूमि के लिए जब राजा ने कहा तो भगवान भूमि नापने के लिए उनका विशाल स्वरूप हुआ और जब विशाल स्वरूप हुआ है 2 ही पग में उन्होंने अपना ब्रह्मांड सब कुछ नाप लिया।
अब वो कहने लगे, राजा अगर तूने संकल्प किया हुआ दान पूरा नहीं किया तो इसका पाप तुझे लगेगा, या तो पूरा कर नहीं तो पाप लगेगा। तूने 2 पग भूमि का संकल्प किया और 3 पग भूमि का संकल्प किया, 2 पग रह गई, तीसरा पग भी पूरा कर। राजा बलि बोले, महाराज एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? कुल दान का मालिक दानी है, इसलिए दानी बड़ा होता है। तो कहते हैं, प्रभु 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, अर्थात दानी को नाप लीजिए। राजा बलि बामन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। इसीलिए तन मन और धन तीनों के तीनों जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। विस्तार से वामन चरित्र जो है मैं कल कहूंगा, और कल कृष्ण जन्म महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे, और वामन चरित्र की भी कुछ कथाएं जो विशेष हैं वो हम कल कहेंगे। अभी तो सिर्फ आज झांकी वामन भगवान के दर्शन करेंगे, और आप सभी बैठे रहें और कल श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रसंग से आगे। कल ध्यान रखिएगा, माता बहनों से निवेदन, जरा कल पीले पीले वस्त्र पहन कर आइएगा। क्या होगा कल? क्या होगा? और ब्रजवासी बंधुओं से निवेदन, आप तो स्वयं बने बनाए ब्रजवासी, परमात्मा ने ब्रजवासी बनाकर भेजा है, फिर भी जरा ढंग से ब्रजवासी बन के आवे। वही माला वाले ब्रजवासी, फूल वाले ब्रजवासी, काजल वाले ब्रजवासी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे राधे। राधे राधे। आइए एक भजन गाएंगे, चाहे भजन कल गा लेंगे, अब आरती करेंगे हम और आप सभी, और आरती करेंगे। इसके लिए मेरा निवेदन, दिन आपके प्रेम को देखते हुए, बढ़ता हुआ देखते हुए मन प्रसन्न है, लेकिन निवेदन कल इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में आप लोग पधारे हैं, इससे भी बड़ी संख्या में। और एक निवेदन कर दूं, जो हमारे दिल्ली से भक्त पधारे हैं या दूर दूर से भक्त पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर जगह जाकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ये आपका कम पुण्य नहीं है, ये आपका कम प्रयास नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें। ये 29 तारीख तक ये प्रयास जारी रहेगा वृंदावन में। आप इस प्रयास से कदम मिला चलते रहें, और इस प्रयास को सफल करने के लिए आप सबका आगे आना बहुत जरूरी है। इसी प्रयास में कल कृष्ण जन्म महोत्सव होगा। अब खड़े हो जाएं, खड़े होके भगवान की आरती करेंगे।